आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रिसीव किए और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे आपको, पर अब भी कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, मैं उसके आंसर बिल्कुल देना चाहूँगा। और कुछ आंसर मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट में दे दिया है, कुछ आंसर्स आपको वीडियो के फॉर्म में समझाने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चंस है, सर मेरा कोर्स एम.कॉम OL है, 12 नवंबर को अप्रूवल आया था, अब जून में सबमिटेड करना पड़ेगा क्या? साइनॉप्सिस दोबारा सबमिट करना पड़ेगा क्या? जुलाई 2023 का एडमिशन है मेरा। देखिए ऑलमोस्ट सारी बातें आपने बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर देना, टू द पॉइंट आंसर देना बहुत आसान होगा मेरे लिए। तो आपका प्रोग्राम एम.कॉम OL है, ठीक है ना? तो एम.कॉम OL में आपके पास जो अप्रूवल लेटर आया हुआ है, तो अप्रूवल लेटर आपके LMS पे आया होगा, ठीक है ना, डैशबोर्ड पे। तो वो अप्रूवल लेटर ही फाइनल है, मतलब जो आपको रिप्लाई भी अगर मेल का आ गया है या आपके LMS डैशबोर्ड पे रिप्लाई आ गया है, वो फाइनल मानिए कि वही आपका अप्रूवल है। उसके स्क्रीनशॉट को निकालिए और उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं एज ए अप्रूवल लेटर, ठीक है। अगर यही केस एम.कॉम OL की जगह पे सिर्फ एम.कॉम ODL वाले का होता, मतलब ऑफलाइन आपने साइनॉप्सिस सबमिशन किया होता, नॉइस की वजह से डिस्टर्बेंस हुई होगी, ठीक है ना, तो किया होता, तो उस समय उस केस में क्या होता? आपके केस में आपका अप्रूवल लेटर आ गया है, अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या फिर दोबारा साइनॉप्सिस सबमिट करनी है नेक्स्ट सेशन के लिए। आंसर है नो, आपका वही अप्रूवल लेटर वैलिड होगा नेक्स्ट सेशन के लिए भी, ठीक है ना। और साथ में ही आपने और भी पूछा है कि जून में सबमिट करना पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से जून के पहले ही डेट सबमिशन की आ जाएंगी, रिपोर्ट सबमिशन की डेट। वैसे तो आपका LMS डैशबोर्ड है, अगर वहाँ पे सबमिशन लिंक विजिबल है तो आप वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्च अप्रैल के आसपास डेट आनी चाहिए। मैं वैसे आपको नोटिफाई भी कर दूंगा, इन्फॉर्म भी कर दूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन की। तो जब आप मार्च अप्रैल के आसपास प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, प्रॉब्लम मार्च ही होना चाहिए, तो उस समय आप मतलब दोबारा साइनॉप्सिस सबमिट नहीं करेंगे, जस्ट एक फ्रेश प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइनॉप्सिस। क्लियर हुआ? आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड साइनॉप्सिस होना चाहिए, ओके। सारे एनेक्सेस वही होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी अलग से कुछ एक एनेक्सेस और लगेगा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगता है, और आप अपनी साइनॉप्सिस अप्रूव्ड साइनॉप्सिस के बेसिस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उनको प्रॉपर ODL वाले स्टूडेंट हार्ड कॉपी में सबमिट करेंगे और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। आपसे पर्सनली जिन्होंने मेंशन किया है एम.कॉम OL है और 12 नवंबर को अप्रूवल आ चुका है, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर एंड में, और इनका मैसेज मुझे 3 या 4 दिन पहले मिला हुआ है, 7 डेज दिखा है मुझे, ठीक है। तो अब तक आपको रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए। इवन आप चाहें तो आज भी आप सबमिट कर सकते हैं, आपके सबमिशन चल रहे हैं, बस आज तक ही चलेगा, ठीक है। ये दिसंबर एंड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रिक्वेस्ट मतलब सबमिशन चल रहा है। तो अब तक आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए था। बाय चांस आपने अभी तक किया नहीं है, तो जो नेक्स्ट स्लॉट आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली मार्च के आसपास आएगा वो डेट। तो जब भी डेट आएगा मैं आपको नोटिफाई करूंगा, तब आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सेम साइनॉप्सिस पे सबमिट कर दीजिएगा। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।